जय श्री राम। मित्रों, कल मैंने आपको बतलाया था कैसे वीर मलखान को पृथ्वीराज ने सिरसा के दुर्ग में घेर लिया और वहां युद्ध अवश्यंभावी हो गया। युद्ध के सिवा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान ने अपना दूत भेजा था धीरा को बनाकर, और मलखान ने जो सांग उसके गले में पहना दी थी, वो सांग जो है जब धीरा पहनकर जाता है तो पृथ्वीराज चौहान बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। वो अपने सारे वीरों को आदेश देते हैं कि ये सांग खोलो। जब कोई भी नहीं खोल पाता तो 100 जवान रस्सियों को डाल करके उस सांग को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं खोल पाते। तब धांधू उठता है और वह सांग को खोल लेता है। धांधू से सांग इसलिए खुल जाती है कि वह बनाफर वंश का ही था। इस वजह से उसको सांग को खोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद में चंद्रभाट कहता है, महाराज आप मलखान से लड़कर नहीं जीतेंगे। वो किसी देवता का अवतार है जिसने एक सांग पहना दी और आपके दल में कोई खोल नहीं सका। तो ऐसे वीर से लड़कर के आप क्या हासिल कर लेंगे। जब ऐसी बातें माहिल ने सुनी तो माहिल कहता है कि महाराज आपने ये नौकर कैसे रख छोड़े हैं जो मंगल के समय में अमंगल की बातें करते हैं और इसको कोई ज्ञान नहीं है। पृथ्वीराज ने चौड़ा को आदेश दिया कि जाओ जा करके मलखान को बंदी बनाकर लाओ, जो कि माहिल चाहता था। माहिल बोला, महाराज यही उचित है कि अकेले चामुंड राय को भेज दिया जाए और वो मलखान को थोड़ी ही देर में बंदी बना लाएगा। चौड़ा जाता है अपने साथ में कुछ सैनिकों को लेकर के, और खबर मिलती है मलखान को अपने राज दरबार में कि आक्रमण हो चुका है। मलखान भी अपनी सेना के साथ बाहर आते हैं दुर्ग से और पहुंचते हैं चामुंड राय के सामने अपनी व्यूह रचना करते हुए। तब वो कहते हैं कि चामुंड राय, तुम्हारी इतनी हिम्मत पड़ गई, जिसको मैंने अनेकों बार हराया है, आज तू फिर मेरे सामने आया है। तब चौड़ा कहता है कि तुमने पृथ्वीराज की जगह दबा ली है। ये किला जो है तुम्हारा दिल्ली की जगह पर बना है, इसलिए इस किले को ढहा दो, चंद्रावल की डोली दिलवा दो और महोबा की लूट करवा दो, फिर तुम यहाँ सुखपूर्वक मड़ैया डालकर रहना। तब मलखान कहता है, बस इसके आगे एक शब्द न बोलना। क्या तुम वो दिन भूल गया जब मैंने पृथ्वीराज की मुस्कें कस के उसकी बेटी की भाव में पड़वा दी थी। और इस तरीके से इनका वाद विवाद बढ़ते बढ़ते, जैसे आलखंड में कहा जाता है, बातन बातन बदबा होगा, बातन चलन लगी कृपान। तो वहां पर एक दूसरे के ऊपर आक्रमण का आदेश दे दिया जाता है और बड़ा भयानक युद्ध होने लगता है।
और चामुंडराय जितने वार करता है मलखान सारे वारों को बचा ले जाते हैं। और अंत में एक ऐसा क्षण आता है जब मलखान अपनी ढाल का एक प्रहार करते हैं चामुंडराय के ऊपर। चामुंडराय तत्काल मूर्छित हो जाता है और वो वहां उसकी मुस्क कस लेते हैं। फिर अपने भाले से उसकी नाक छेद कर उसमें नथनी बेसर जो भी आप कहें उसको पहना देते हैं। और उसके बाद सारा श्रृंगार स्त्रियों का करके उसके हाथों में हथकड़ियां और गर्दन में तोक डलवा देते हैं, पालकी में बिठाते हैं, नीला लहंगा लाल चुनरिया ओढ़ा करके बिठा देते हैं। फिर एक पत्र लिखते हैं कि महाराज पृथ्वीराज, हम चामुंडराय से पराजित हो गए और हम चंद्रावल का डोला भेज रहे हैं, आप सादर स्वीकार करें और अपने बेटे ताहर से उसका विवाह कर दें। और ऐसा पत्र लिख करके अपने धावन के द्वारा भेज देते हैं और पीछे पीछे चामुंडराय को डोली में बैठाल कर भेजते हैं। और जब वो पत्र जाकर के कासिद देता है पृथ्वीराज के दरबार में तो पढ़कर माहिल बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है। वो पृथ्वीराज का हाथ पकड़कर बाहर लाने लगता है, तब तक डोली उनके सम्मुख पहुंच जाती है। तो जब पर्दा खोल करके देखते हैं तो उसमें चामुंडराय बैठा होता है पूरे स्त्रियों के श्रृंगार में। तब देख करके माहिल कहता है, तुमको शर्म नहीं आती चामुंडराय, ये क्या रूप बना कर आए हो। चामुंडराय की आंखें नीची हो जाती हैं और माहिल कहता है, मैं क्या बताऊं, मेरा तो क्रोध से बुरा हाल है, लेकिन क्या करूं, बुढ़ापा है, बालों में सफेदी आ गई, नजर कमजोर हो गई, नहीं तो मैं देखता कैसे मलखान की तलवार है। और जीजा तुम्हारे यहाँ तो 7 लाख तलवार है, क्या इसी दिन के लिए रख छोड़ी है। आपको अपने मन से ये नहीं लगता है कि ऐसे जनानों को आप भेजते हैं जो पिट पिटा कर चले जाते हैं। तब पृथ्वीराज के मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न होता है और वो कहते हैं कि पारथ सेना तैयार करो। पारथ के साथ में लोहा सिंह नाम का एक सरदार था, उनका ही बेटा, वो भी जाता है और भी क्षत्रिय वीर जाते हैं और साथ में सैनिक होते हैं 3000। और जब वहां पहुंचते हैं तो मलखान को ललकारता है लोहा सिंह, कहता है कि अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो चंद्रावल का डोला दे दो, ये किला जो है ढहा दो, महोबा की लूट करवा दो। तो मलखान कहता है, बस शांत हो जा, इसके आगे मेरे सामने अगर तुम कुछ बोलेगा तो अभी तेरा प्राणांत कर दूंगा। और इन्हीं बातों को सुनते सुनते युद्ध कब होने लगा पता ही नहीं चलता। युद्ध प्रारंभ हो जाता है, लोहा सिंह और मलखान का काफी देर तक युद्ध होता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब लोहा सिंह अपनी शान का प्रहार करता है और मलखान की घोड़ी अगर पीछे न हट जाती तो शायद वो आखिरी बार होता और मलखान का प्राणांत हो जाता। उसके बाद वो अपने एक तीर का प्रहार करता है लोहा सिंह, वो भी मलखान बचा लेते हैं। ढाल पर उसकी तलवार का बार भी सहन करते हैं और तब तक मलखान उसके ठीक बराबर पहुंचते हैं और उन्होंने कब अपनी तलवार का प्रहार किया लोहा सिंह समझ भी नहीं पाता और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। और जब ये समाचार पारथ को मिलता है तो पारथ आता है अपने भाई की
लाश को डोली में रखवा करके शिविर में भेज देता है और इनका युद्ध चलने लगता है। युद्ध होते होते शाम हो जाती है, कोई निर्णायक स्थिति नहीं बनती। तब वो अपने शिविर में वापस लौट जाता है और मलखान अपने महल में। तब वहां जाकर के दूसरे दिन पृथ्वीराज चौहान को लोहा की मृत्यु का समाचार मिलता है। तब पृथ्वीराज बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है और वो अपना एक साथ 3 लाख का दल सज्ज करके भेज देता है। तो रास्ते में कुछ ग्वाले अपनी गाय चरा रहे थे और जब देखता है भूरा मुगल जो साथ में था, तो पारस कहता है तुम इसको गाय को घेर लो। तब मुगल आगे बढ़ कर के उन गायों को घेरने लगता है। तो वहाँ एक परसा नाम का ग्वाल था, वो विरोध करता है, कहता है कि ये तुम गाय कैसे वो कर रहे हो, क्या तुम्हारा इन्होंने बिगाड़ा है। तब वो कहता है ये गाय हमारी ईद के त्योहार में काम आएंगी। और वहाँ पर परसा ग्वाल से इनका मोर्चा लग जाता है, युद्ध होने लगता है। सारी ग्वाल मिलकर के कहते हैं हमने बहुत दिनों तक इन गायों का दूध पिया है, आज इनके लिए अपना खून बहा देंगे, लेकिन कोई इनको ले जाए ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन कहाँ एक व्यवस्थित सुसज्जित सेना और कहाँ ये मुट्ठी भर ग्वाल कब तक टिकते। कुछ ग्वाल मारे जाते हैं और कुछ भाग जाते हैं अपनी गायों को लेकर के। परसा ग्वाल भी उसमें गंभीर रूप से घायल हो जाता है। भागते हुए मलखान के पास पहुंचते हैं। तब मलखान कहते हैं जितने ग्वाल घायल हुए हैं उनका उपचार कराओ और जो वीरगति पा गए हैं उनकी स्त्रियों को इतनी पेंशन दे दी जाए कि उन्हें जीवन भर किसी के दरवाजे न जाना पड़े। तो मित्रों, अगर मैं एक साथ आप लोगों को सारा वृत्तांत बताने की चेष्टा करता हूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, इसलिए इसका अंतिम भाग कल आपको सुनाऊंगा। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि संख्या बल का महत्व आप लोग खुद स्वयं समझ सकते हैं। जय श्री राम।